the first videos of MCQs from RD of polynomial chapter class 10. We are starting with question number 1 and very soon we'll give test of these chapters as well. Okay. Question number 1 says if alpha beta, this is RD page number 2.58, latest edition. First question says if alpha beta are the zeros of the polynomial fx is equal to, we'll pick only the typical ones and different ones. Then we have to find value of 1 by alpha plus 1 by beta. First of all आपको क्या करना है my dear students, you have to compare it with ax square plus bx plus c. a भी 1 है, b भी 1 है, c भी 1 है. आपको पता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c होती है. अब हमें यहाँ पर 1 अपॉन अल्फा अपॉन 1 अपॉन बीटा चाहिए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. राइट, ये दो फॉर्मूले हैं मेन, यही यूज होने हैं. तो माइनस बी बाई ए मतलब माइनस 1 अपॉन 1 यानी कि माइनस 1 आ गया और सी बाई ए भी 1 बाई 1 आ गया. अब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा है, एलसीएम ले लीजिए तो बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा. बीटा प्लस अल्फा को आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं. अब आपको कुछ भी नहीं करना, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. तो आंसर आ रहा है -1. ठीक है, अब इसमें से ऑप्शन देख लीजिए और बी पार्ट जो है हमारा वो करेक्ट है. सेकंड वाला सेम है, बस उसमें वैल्यूज अलग हैं तो वो आप खुद ही कर लेना. थर्ड क्वेश्चन बढ़िया है, देखिए इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, मेरे साथ साथ आप चाहें तो कर सकते हैं. पॉलिनोमियल दिया हुआ है के स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k. राइट, ओके. यहाँ से इसे कंपेयर कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से. ए है के स्क्वायर प्लस 4, बी है 13 और सी है 4k. ये ध्यान रखना. सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें एक जो रूट है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है. अगर मतलब पहला रूट अल्फा है, दूसरा बीटा जो है वो 1 बाय अल्फा है. आप अलग अलग तरीके से इसमें दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि लेकिन जब भी ऐसे दिया होता है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट ही डायरेक्टली लगाते हैं, विच सेज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. सी की जगह 4k. यहाँ करना क्या है, वो शालीन k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. राइट, तो ये है 4k अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 और बीटा की जगह 1 बाय अल्फा. अल्फा से अल्फा ये कट कर लो, 1 आ गया. 4k अपॉन के स्क्वायर प्लस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0. आपकी मर्जी, आप चाहे तो एमटीएस से भी फैक्टर बना सकते हैं. मल्टीप्लाई पे 4 और ऐसे -4. वैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए. एक a माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक शॉर्टकट है इसके लिए. जब भी के स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 हो तभी ये शॉर्टकट लगता है. एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 हो तो डायरेक्ट यही फैक्टर हो जाते हैं, k माइनस 2 और k माइनस 2. आप चाहें तो चेक करके देख लेना. तो ये हो जाएगा k माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. स्क्वायर रूट ले लेना. k माइनस 2 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 2. हर्षवर्धन आप अपना माइक बंद कर दीजिए. तो k इक्वल टू 2 यानी कि बेटा a पार्ट इज करेक्ट. ठीक है, तो a पार्ट इसमें करेक्ट आ गया, आप देख सकते हैं. ओके, तो थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन ए है. फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूँ मैं. इफ सम ऑफ द जीरोस, पॉलिनोमियल देखिए दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3kx स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और सम ऑफ द जीरोस -6 दिया हुआ है. पहले तो इसे कंपेयर कीजिए बेटा. ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ध्यान से देखिए. ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. a है 2, b है -3k, c है 4
और dm-5। नोट करने के बजाय अगर आप यहाँ दिमाग लगाएंगे ना और मुझे फॉर्मूला बताएंगे किससे हो रहा है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप सभी के पास बुक्स हैं तो ध्यान से देखिए सम ऑफ द जीरोज। अगर आप बता सके सम ऑफ द जीरो क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई वेरी राइट माइनस बी बाय ए। ठीक है, बी और ए यहाँ पर कैप्स में लिखे हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है माइनस बी बाय। और आप ध्यान से देखिए सम ऑफ द रूट कितना दिया हुआ था, 6 दिया हुआ था। सम ऑफ द रूट गिवन था, बी के प्लेस पे आ गया -3 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा, ये ऐसे भी कर सकते हैं, आपको पता है एमसीक्यू में जितने बढ़िया फास्ट कैलकुलेशन होगी उतना जल्दी होगा। K4 आ रहा है क्लास, यानी कि B फॉर बुल इज करेक्ट, राइट। ये आ गया आपका 4th क्वेश्चन। फटाफट हम करेंगे क्लास। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनानी है। एनीवेज 5th क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस, वो गेट बंद कर दीजिए समय। अल्फा और बीटा जीरोज दे रखे हैं, पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो a 1 है, b p है और c है हमारा q। ओके, तो हमें बताना है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके जो जीरोज हैं वो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा है। तो पहले ध्यान दीजिए क्लास, सम ऑफ द रूट्स पहले आप निकालेंगे विच इज अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है माइनस बी बाय, तो आ जाएगा माइनस बी बाय 1, तो माइनस बी आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि सी बाय क्यू अपॉन 1, जो कि क्यू आ गया। पर अभी हमें इससे नई एक इक्वेशन बनानी है। कैमरा सीधा करिए थोड़ा। अभी हमें इससे एक नई इक्वेशन बनानी है और नई इक्वेशन के जो रूट्स हैं नए, वो 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा, मतलब नए रूट जो हैं वो अल्फा डैश यानी कि 1 बाय अल्फा और बीटा डैश जो कि 1 बाय बीटा है। तो नया सम ऑफ द रूट ऐसा डैश हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, मतलब अल्फा डैश प्लस बीटा डैश हो जाएगा विच इज 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अब इसे सॉल्व कीजिए, यहाँ आ गया ये बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा की जगह लिखिए माइनस पी और अल्फा बीटा की जगह लिखिए क्यू। ठीक है, ऐसे ही बेटा इसका नया पी आर डैश भी निकाल लीजिए। नया पी आर डैश हो जाएगा अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, यानी कि 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 बाय बीटा, यानी कि 1 अपॉन अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए यानी कि क्यू। तो नए सम ऑफ द रूट और नए प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास है। अगर अब आपको याद हो, मैंने जब क्वाड्रेटिक बनाना सिखाई थी तो वो ये भी बताई थी, एक्स स्क्वायर माइनस नया सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस पी आर डैश। तो क्वाड्रेटिक ही इसमें हमें बनानी थी। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, नया सम ऑफ द रूट आया था माइनस पी बाई क्यू, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, राइट। यहाँ के था ऐसे शालीन, और ये 1 बाई क्यू। एलसीएम ले लीजिए, क्यू आएगा, इसे लिखिए एक्स स्क्वायर बाय 1, ये आ गया क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। तो ये के बाई क्यू एक कांस्टेंट है, ब्रैकेट में है क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, इसे के डैश मान लीजिए, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मेन आंसर जो है यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये कांस्टेंट है के डैश। मेन आंसर ये वाला है क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी, यानी कि सी की जगह 1 है, राइट। क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, यानी कि सी पार्ट जो है वो हमारा आंसर है, ध्यान रखना, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, साथ साथ मेरे करते रहिए। 6th क्वेश्चन में एफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट p प्लस 1 इंटू एक्स माइनस सी, राइट। यही दिया हुआ है शालीन? yes. नहीं, ये 7 उतार लिया हमने, ध्यान से देखिए। px plus 1 p ब्रैकेट x प्लस 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन बड़े ध्यान से उतारना है, क्वेश्चन गड़बड़ तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बताना है। तो क्लास सबसे पहले हम इसे क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी माइनस, ऐसे कॉमन ले लो, पी एक्स को पी एक्स से लिखिए बेटा,
ऐसे, और इसे लिखो माइनस ब्रैकेट बी प्लस सी। अब इसे कंपेयर करोगे तो ए आ जाएगा 1, आप सभी को पता है क्वाड्रेटिक का फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का होता है। ए है 1, बी है माइनस पी और सी है माइनस ब्रैकेट पी प्लस सी। उन्होंने शालीन हमसे वैल्यू पूछी है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 की आई होगी, राइट। हाँ, ये वैल्यू पूछी है हमसे, मल्टीप्लाई कीजिए। अल्फा की पहले बीटा प्लस 1 से होगी तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा, फिर 1 की होगी बीटा प्लस 1 से तो बीटा प्लस 1। अल्फा बीटा ये हमने निकाला नहीं शालीन, पहले यहाँ निकाल लेता हूँ छोटा सा। सम ऑफ द रूट होता है माइनस बी बाय ए, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस बी बाय 1। सम ऑफ द रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा आ रहा है प्लस पी आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि अल्फा बीटा माइनस पी प्लस सी बाय यानी कि माइनस ब्रैकेट पी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 1, तो यही सेम आएगा। जूम इन करना अच्छे से इस पर। अब अल्फा बीटा की जगह बेटा माइनस ब्रैकेट पी प्लस सी, अल्फा प्लस बीटा की जगह पी, सम ऑफ द रूट है प्लस 1 आ गया, ये हो गया माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1, पी से पी कैंसल, आंसर आ गया 1 माइनस सी। इस आरडी के एमसीक्यूज में से मैं बता रहा हूँ पॉलिनोमियल के क्वेश्चन आने वाले हैं। सिर्फ एनसीईआरटी करके जाने वाले हो ना तो बड़ा सरप्राइज होने वाले हो आप क्वेश्चन पेपर देख के, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि एमसीक्यू करना अलग चीज़ है, केस स्टडी करना अलग चीज़ है। मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ 2-3 साल से, ये जो एमसीक्यू और केस स्टडी है कई बार इसका टॉपिक से लेना देना ही नहीं होता, वो 6-7 के बेसिस पे पूछ लेते हैं, खासकर एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। आप अपने एनसीईआरटी के रटते रहो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपकी बेसिक नॉलेज कितनी है, डेप्थ कितनी है आपको कंसेप्ट के बारे में, उससे फ़ायदा होगा आपका। तो 1 माइनस सी आएगा। जैसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिखेगा बेटा, आप मुझे एक भी दिखा देना इसमें से एनसीईआरटी में इस टाइप का एक भी दिया हो तो जो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी करके जाने वाले हैं, चाहे वो बेसिक मैथ्स वाले हैं, दे आर गोइंग टू गेट सरप्राइज, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट आने वाले हैं। इसलिए एमसीक्यूज को सीरियसली करना शुरू करिए। अगर बेसिक मैथ्स के बच्चे भी सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमें आरडी ना, पूरी आरडी मत करो पर आरडी के एमसीक्यूज जरूर करो, ये ध्यान रखना। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 7 आप ऐसे ही कर लेना। शालीन 8, 9, 10 तीनों एक अलग फंडे पे हैं, उसके लिए आपको आरडी पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि 8th क्वेश्चन में बताऊं, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके कोई रियल जीरोज नहीं है, तो आपको आरडी के कुछ कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, ग्राफ वाले, पैराबोला वाले, तो आप उन्हीं के बेसिस पे इनका आंसर बता पाएंगे। तो अभी मैं आंसर मार्क करा रहा हूँ, आपको पढ़िए अच्छे से, क्योंकि इनके आंसर पढ़ने के लिए उस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो 8 का सी है। 9th वाले में देखिए पैराबोला जो है उसमें 9th का ए पार्ट आंसर है और 10th का बी पार्ट है, पर ये आप तभी कर पाएंगे, आई रिपीट, जब आपने बड़े अच्छे से आरडी पढ़ी है। तो इन क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा। 11 क्वेश्चन पे मैं पढ़ रहा हूँ। 11 क्वेश्चन सेज कि एक एफ एक्स दिया हुआ है ए एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब बेटा इसे कंपेयर कर लेना। ए कैपिटल ए है स्मॉल ए, कैपिटल बी है माइनस 6, कैपिटल सी है 11 और कैपिटल डी है माइनस 6। ये आपको दे रखे हैं। अब आपको ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, बताएंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला। समर अल्फा बीटा वहाँ लिखा है, मैंने वहीं से पढ़ के बोल दो। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए क्लास, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो है वो 4 दे रखा है। कई बच्चों का तो भगवान ही मालिक है, उनके लिए तो यही दुआ है काश फिर से एग्ज़ाम तुम्हारे लिए कैंसिल हो जाए, ये बड़ा मुश्किल है, खासकर बेसिक वाले जो बच्चे हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर जब पेपर आया था स्टैंडर्ड का इजी आया था और बेसिक का मुश्किल आया था, उन्हें बता दें। फिलहाल ये आ जाएगा इसमें 3/2 प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दिया हुआ है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट है। ये क्वेश्चन एपी से है, मैं श्योर नहीं हूँ कि ये आएगा या नहीं आएगा, पर एमटीपीएस वालों के लिए स्पेशली अगर आ देता हूँ। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स आपको गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3bx² प्लस क्यू एक्स माइनस आर, इसे कंपेयर कीजिए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के साथ।
तो कैपिटल ए आ जाएगा 1, कैपिटल बी है -3p, कैपिटल सी है q और कैपिटल डी है -r, राइट। आप बीच में मत बोलिए, जो भी बीच में बोलोगे उसमें आवाज़ आएगी। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, इसके जो जीरोज हैं बेटा अल्फा बीटा गामा वो AP में हैं, ये कह रहा है। तो अगर वो AP में हैं इसके जीरोस, तो इसके जीरोस क्या लेट करोगे शाली? जब AP में होते हैं वो ऐसे होते हैं A-D, A और A+D, तीन है ना, पर यहाँ A फर्स्ट टर्म होती है बेटा, A की बजाय A1 लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। गामा है A1+D, ताकि यहाँ कंफ्यूजन ना हो। अब शालीन तीनों ट्राई करने में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन सम ऑफ द रूट से ये होगा, आपका स्मॉल d एलिमिनेट हो जाएगा, A1 की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सी सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू m माइनस b बाई a। तो ये A1 माइनस d प्लस A1 प्लस A1 प्लस d माइनस 3p अपॉन a है 1। तो बेटा d से d कट गया, ये इसका कॉमन फर्स्ट टर्म होती है, कॉमन डिफरेंस कट गया है। फिर यहाँ 3 से 3 कट गया है, A1 आ गया -p, राइट। और शालीन एक इसमें लगा के देखो आप, अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला है -d/, मतलब कि A1 माइनस d इंटू A1 प्लस d, और d दिया -r और a दिया हुआ 1, और A1 की वैल्यू डाल दो, A1 की जगह लिख दो -p, -p प्लस b इक्वल टू +r। अब इसे सॉल्व करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा p प्लस d, और ये -p की जगह -p रहने दो, ये है -p प्लस d, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये है d माइनस p, ये है d प्लस p, d² माइनस p² इक्वल टू है -d/a, कैपिटल A था 1, तो ये प्लस r ही है बस, ये अपॉन 1 लिखा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है ये, कोई इशू नहीं है, यहाँ से हमें r की वैल्यू आ गई है। अब हमें बताना क्या है शालीन, जीरोस ऑफ द फॉलोइंग, हमें बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है। तो इनमें से चेक करो कोई आ रहा है, इसका आंसर क्या है शालीन? 12 का एक और रह गया, इसमें लगा के देखते हैं SOP, ए ऑप्शन है, लेट्स सी SOP लगा के देखिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू है -d/a, राइट। बोलो अल्फा बीटा, ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी मल्टीप्लाई, चलो इसी से क्या बता रहा हूँ, A1 की जगह -p डायरेक्ट लिखूँ, अल्फा की जगह आ गया A1 माइनस d और A1 की जगह -p, तो ये हो गया -p माइनस d, और बीटा की जगह A1 और A1 की जगह -p, ये एक ब्रैकेट है, प्लस बीटा गामा, बीटा की जगह A1 की जगह -p, गामा, गामा की जगह A1 प्लस d और A1 की जगह -p। ये वाला क्वेश्चन इस बार मुझे नहीं लगता, बेसिक वालों का तो नहीं आएगा, स्टैंडर्ड वाले कर लें तो कर लें, ठीक है। बीटा गामा हो गया है, वो बीटा था -p आया था, ओके। सॉल्व करने के बाद बीटा था -p, ये था, फिर गामा था A1 प्लस d, मतलब -p, ये p लिखा है, ओके, प्लस गामा अल्फा, गामा था A1 प्लस d इंटू अल्फा -p माइनस d और इक्वल टू है माइनस कैपिटल B/a, माइनस और माइनस 3p प्लस 3p हो गया, और a है 1। अब बेटा होपफुली इसे सॉल्व करके यही एक्सप्रेशन आना चाहिए, इतना कह सकता हूँ मैं, ओके। तो ये आ जाएगा बेटा सॉल्व करके
प्लस पी स्क्वायर प्लस पी डी। पर यहाँ मैं देख रहा हूँ शालीन डी कुछ भी नहीं है, राइट? तो डी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमें। पी स्क्वायर प्लस पी, हमें यहाँ से डी की पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये है डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू है आर। ओके, डजंट मैटर। यहाँ पर ये मान लेते हैं ना हमने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम डी को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। क्लास ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, तो बेसिक वाले बच्चे तो नोट जरूर कर लें। ये डी, इसमें से माइनस कॉमन लें, तो ये डी प्लस पी और डी माइनस पी, तो डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कोई भी जो सॉल्यूशन है ना उसमें वो नहीं है वैल्यू, तो हमें यहाँ से डी की वैल्यू हटानी पड़ेगी। एक तो समहाउ हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो वैल्यू इसमें डालनी है। तो आप डी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्लास यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे डी की वैल्यू रूट 1 प्लस पी क्यूब अपॉन पी, यहाँ से जो भी बेटा डी की वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू उठा के इसमें डाल दीजिए, आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। और अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये पार्ट आएगा। क्लास, दिस वाज अबाउट लेक्चर नंबर 1 पॉलिनॉमियल। थैंक यू।